रवि और साक्षी की कहानी किसी भी आम प्रेम कहानी जैसी ही थी, लेकिन इसका अंत एक गहरी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। एक ऐसी सच्चाई जिससे हर कोई गुजरता है, लेकिन उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। छोटे शहर में पला बढ़ा, मगर बड़े सपने देखता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और माँ गृहिणी थी। रवि को शुरू से ही पढ़ाई का शौक था, इसलिए वह दिल्ली आकर इंजीनियरिंग करने लगा। वहीं दूसरी तरफ साक्षी एक आत्मनिर्भर लड़की थी। वह भी उसी कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन रवि से बिल्कुल अलग थी। वह खुले विचारों की थी, स्वतंत्र रहना पसंद करती थी और खुद के फैसले लेने में यकीन रखती थी। उनकी मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। दोनों के विचार अलग थे, पर फिर भी एक अजीब सा खिंचाव था। रवि को साक्षी की बेबाकी पसंद थी और साक्षी को रवि की सादगी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। वो 3 साल, कॉलेज के 3 साल कैसे बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। साथ में पढ़ाई, कैंटीन में बैठकर घंटों बातें करना, छोटे छोटे झगड़े और फिर प्यार भरी सुलह। उनकी जिंदगी जैसे एक खूबसूरत सपने की तरह थी। रवि ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह साक्षी से शादी करेगा। साक्षी भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके दिमाग में करियर पहले था। वह विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती थी और खुद के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। कॉलेज खत्म हुआ और अब असली जिंदगी की शुरुआत थी। रवि ने एक अच्छी नौकरी पकड़ ली, जबकि साक्षी ने MBA के लिए विदेश जाने का फैसला किया। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। रवि, तुम समझते क्यों नहीं? यह सिर्फ पढ़ाई के लिए है। मैं वापस आऊंगी। रवि ने उसका साथ दिया, पर उसके दिल में डर था, क्या वह सच में लौटेगी? शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, वीडियो कॉल्स, चैट्स और वॉइस मैसेज, लेकिन धीरे धीरे सब कम होने लगा। साक्षी व्यस्त होती गई और रवि अकेला। रवि हर रोज उसकी एक कॉल के इंतजार में रहता, लेकिन साक्षी के पास समय नहीं था। तुम बहुत बदल गई हो साक्षी। पहले तो दिन भर मेरी बातें सुनने का वक्त था तुम्हारे पास। रवि, मैं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तुम भी अपने करियर पर ध्यान दो। रवि ने समझने की कोशिश की, लेकिन प्यार तर्क से नहीं चलता। वह महसूस कर रहा था कि वह उसे धीरे धीरे खो रहा है। 1 साल बाद साक्षी भारत लौटी। रवि उसे एयरपोर्ट लेने गया, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले रवि को देखकर आ जाती थी। एक शाम जब दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे, रवि ने पूछ ही लिया, क्या हम अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? साक्षी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, रवि, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अब शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा करियर मेरी पहली प्राथमिकता है और मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। ये सुनते ही रवि का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस साक्षी के लिए उसने अपने सारे सपने देखे, वह उसे इस तरह छोड़ देगी। तो क्या यह सब झूठ था? नहीं रवि, मैं तुमसे सच में प्यार करती थी, लेकिन प्यार हमेशा शादी में नहीं बदलता। रवि कुछ नहीं कह पाया। उसने साक्षी की ओर देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ अजनबीपन था। उस दिन के बाद रवि बदल गया। उसने साक्षी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वह किसी को दोष नहीं देना चाहता था, लेकिन दर्द ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। समय बीतता गया। रवि ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन जब भी वह अकेला होता, उसे साक्षी की याद आ जाती। उसने समझ लिया था, कभी कभी हम किसी को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह शख्स भी उसी जुनून से हमें चाहता हो। प्यार में हर किसी को उसका मुकाम नहीं मिलता। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं।